उदयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक दल और समर्थित विधायकों की बैठक जारी है। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा इस वक्त बैठक ले रहे हैं। राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मौजूद हैं। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, भाजपा अपने मंसूबों में नहीं कामयाब होगी। दोपहर बाद वर्ल्ड विलेज मीनार जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है। चावंड जाने का भी विधायकों का कार्यक्रम बन रहा है। उदयपुर के होटल ताज रावली में कांग्रेस की बाड़ेबंदी है। अगले 1-2 दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जाएगी विधायकों को। और इससे पहले विधायकों ने देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बाड़ेबंदी के दौरान कांग्रेस से समर्थित विधायकों ने ये फिल्म देखी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ बाड़ेबंदी में कांग्रेस के सभी विधायक हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि वैकेशन मोड ऑन है, क्योंकि बाड़ेबंदी के अंदर है। होटल ताज रावली में मौजूद है। इस बीच जहां स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रहा है, खेल के जरिए भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं विधायक। तो पृथ्वीराज चौहान मूवी भी देखी विधायकों ने। अब भ्रमण पे जाने का भी कार्यक्रम है। हालांकि फिलहाल यहां पर बैठक जारी है। 1-2 दिन में यहां मॉक पोल की ट्रेनिंग भी विधायकों को दी जाएगी, क्योंकि आज 6 तारीख है। 10 तारीख को वोटिंग होनी राज्यसभा के लिए। और चलिए सीधे रुक करते उदयपुर का सहयोगी तृप्ति मौजूद है वहां पर। तृप्ति, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि विधायक अब बैठक के बाद निकलने भी वाले, लेकिन उससे पहले बैठक को लेकर जानकारी जरूर चाहेंगे। के अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है। सीएम गहलोत जो है वो संबोधन दे रहे हैं अपना, और उस बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो भी मौजूद हैं। मुकुल वासनी, प्रदीप तिवारी, माफ कीजिएगा, उसके अलावा बाकी के सारे जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। समर्थित विधायक जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। और अभी जो अपडेट हमारे पास आई है वो ये है कि संयम लोढ़ा कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उसको लेकर भी अंदर हलचलें तेज हो जाएंगी कि निर्दलीय विधायक जो सिर्फ एक अब जो है वो रह जाएगा। बलजीत यादव जो है वो यहाँ पर नहीं है। संयम लोढ़ा अगर आ जाते हैं तो निर्दलीय विधायकों की जो एक संख्या है, बस एक ही जो विधायक है वो वहाँ रह जाएगा। उसी को अलावा विधायकों के अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें जो मुद्दों पर बात हो रही है वो यही है, श्वेता, कि सरकार ने जो काम किए हैं उसमें क्या कुछ रह गया है और क्या कुछ सुझाव वो सरकार को दे सकते हैं सुधार के लिए। तो वो सारी बातें भी अंदर मीटिंग में अभी चल रही हैं। और थोड़ी देर में हमारे पास में जो तस्वीरें सामने आएंगी उससे भी साफ हो जाएगा कि किस तरीके का जो ये मंथन है वो चला, किस तरीके की जो मीटिंग है वो चली। और उसी को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी मौजूद है, उनसे थोड़ा जान लेते हैं। शिवेंद्र, अंदर मीटिंग चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है और कांग्रेस को लेकर सीएम ने साफ कहा है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का संबोधन अभी भी चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और बीते 20 मिनट से मुख्यमंत्री का संबोधन जारी है। और पूरा जो उनका स्पीच है वो राज्यसभा चुनाव, बीजेपी की प्लानिंग और किस तरीके से उनको बाड़ेबंदी में आना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा है कि बार बार बाड़ेबंदी में आना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की मास्टर है और उसकी कोशिश यही है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है, तो उनकी कोशिश है कि किस तरीके से माहौल को ख़राब कर सकें। इसीलिए हमने एसीबी में परिवाद किया है। तो मुख्यमंत्री का संबोधन अभी चल रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अब से कुछ समय के बाद ताज रावली होटल पहुंच रहे हैं। वो रास्ते में हैं और अगले कुछ देर में वो हमारे साथ भी होंगे, उनसे बातचीत भी हम करेंगे। संयम लोढ़ा, उन पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि जिस समय राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था उस समय संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया था और वो इकलौते ऐसे विधायक थे कांग्रेस समर्थित जिन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की थी कि आखिर क्यों कांग्रेस ने सभी जो कैंडिडेट हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए हैं। क्या राजस्थान में 3 में से कोई ऐसा एक योग्य नेता नहीं मिला जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती थी। और उनके ट्वीट पर काफ़ी विवाद भी हुआ था और बीजेपी ने उस ट्वीट को मुद्दा बनाया था। तो ये कहा जा रहा था कि संयम लोढ़ा नाराज़ हैं, वो पहुंच नहीं रहे हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन अभी खबर यही है कि संयम लोढ़ा जो विधायक हैं सिरोही के निर्दलीय विधायक, वो अब से थोड़ी देर में होटल ताज रावली पहुंच रहे हैं और वो बाड़ेबंदी में शामिल होंगे। और जब वोटिंग होगी 10 तारीख को तो वो कांग्रेस को वोट भी करेंगे। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 जून को जब से बाड़ेबंदी शुरू हुई है तब से पहली बार सभी विधायकों से मुख्यमंत्री अंदर मिल रहे हैं। जो तीनों उम्मीदवार हैं, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी मंच पर मौजूद हैं। इस समय मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम तीनों सीट जीतेंगे और जो कांग्रेस के
जन कल्याणकारी काम है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। संयम लोढ़ा का इंतजार है और उम्मीद है। धारीवाल अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं अंदर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, तो आज भी कुछ एक लोगों के आने का सिलसिला जारी है जो 2 तारीख से चल रहा है तृप्ति। और जैसा मैंने पहले वाले लाइव में आपको कहा था कि संख्या बल के हिसाब से अब कांग्रेस कंफर्टेबल है और लग रहा है कि जो तीसरी सीट है उसको भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, जैसा दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के भी अपने दावे हैं। मैं अभी गुलाब कटारिया को पढ़ रहा था अपने चैनल में ही, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीतेगी दोनों सीट, घनश्याम तिवारी और जिन्होंने सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया है, और आज से वो लोग भी बाड़ेबंदी में गए हैं। लेकिन अपने अपने दावे हैं। 10 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिलती हैं राज्यसभा में। जी बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही कहा कि कांग्रेस के दावे कितने सही साबित होते हैं ये भी नजर आएगा। और उसके अलावा हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा भी मौजूद है। तो शिखा, जैसे जैसे संख्या बल यहाँ पर बढ़ रहा है तो उसी के साथ में जो कांग्रेस की चिंता है वो खत्म हो रही है। कांग्रेस बहुत आश्वस्त होकर कह रही है कि तीनों सीटों पर वो जीतेगी। इसके लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि तीनों सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन अब जो है स्थिति कांग्रेस की मजबूत होती नजर आ रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज संबोधन कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति और मजबूत हो रही है क्योंकि अब जो है विधायक लगातार होटल ताज अरावली पहुंच रहे हैं। जैसा कि 115 के करीब जो है विधायक अंदर पहुंच गए और थोड़ी देर में जो निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस जो है पार्टी का लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि दावेदारी तो पहले भी कर रहे थे पीसीसी चीफ जो है डोटासरा जी, उन्होंने भी पहले दावा किया था कि हम लोग तीनों सीटें जीत रहे हैं, आंकड़ा पूरा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा कर चुके हैं, संबोधन भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। एक विधायकों में भी एक नया जोश देखने को मिला है, जुनून देखने को मिला है और अब पार्टी जो है थोड़ी सी मजबूती की स्थिति में नजर आ रही है। तो श्वेता, देखिए यही यहाँ पर तस्वीरें हैं कि हर किसी को ये नज़र आ चुका है कि जैसे जैसे संख्या बल अंदर का बढ़ रहा है, विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इससे कांग्रेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रूव हो रही है। और कांग्रेस का ये कहना कि हम तीनों सीटों पर आसानी से जीत जाएंगे कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को झलकाता है और ये बताता है कि हाँ, शायद उनकी जो ये जीतने की ये जो वो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो शायद सही भी साबित हो जाए। तो इसी को लेकर अंदर अभी बैठक भी चल रही है। क्या कुछ मंथन होता है, क्या कुछ मंत्रणा होती है, हमें थोड़ी देर बाद और कुछ तस्वीरें अगर अंदर से मिलेंगी तो हम आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ अंदर। बिल्कुल, बैठक अंदर चल रही है, बेहद अहम बैठक है, चर्चा जारी है और अहम तो राज्यसभा का चुनाव ही है और उसे लेकर ही बातचीत यहाँ पर चल रही होगी। दूसरी तरफ संयम लोढ़ा पहुंचने वाले हैं, वो भी बेहद अहम है क्योंकि एक एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब राज्यसभा की बात आती है। और जो बाड़ेबंदी में पहुंच गया यानी कि वो पूरी तरह से साथ है, जो बाहर है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोई नाराजगी है, आएंगे या नहीं आएंगे, संशय बना हुआ रहता है। लेकिन सबके बाद क्योंकि लगातार बाड़ेबंदी में विधायक मौजूद है, अंदर तो हमने तस्वीरें देखी हैं कि एंटरटेनमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, कहीं मूवी देख रहे हैं, कहीं कुछ बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो पास करना ही है वहां पर। और जब एक साथ एक छत के नीचे सभी विधायक हो तो एक अलग माहौल भी नजर आता है। क्या कहीं बाहर जाने का भी कार्यक्रम है? क्या होटल ताज अरावली से भी बाहर आएंगे सभी विधायक? ऐसी कोई जानकारी मिली? श्वेता, इस जानकारी के बारे में मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि कल ये कहा गया था कि हो सकता है कि आज विधायक यहाँ से थोड़ा बाहर निकले और घूमने जाएं, लेकिन उसको लेकर कहीं पे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं देखा गया, कोई भी ऐसी हमें अंदर से अपडेट नहीं मिली। और इसको लेकर हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी जानकारी देना चाहेंगे। शिवेंद्र, कल ये बोला गया था कि हो सकता है विधायक कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाएं, लेकिन उसको लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। जानकारी है कि कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने बाहर घूमने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया है कि अभी ये समय ठीक नहीं है। तो अभी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने या जो पीसीसी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा और जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं अंदर, उन्होंने इस प्लान को फिलहाल बंद कर दिया है। अभी घूमने का विधायकों का कोई प्लान नहीं है, खासकर जब मुख्यमंत्री अंदर हैं। तो मुख्यमंत्री के अंदर रहते तो संभव नहीं है कि विधायक कहीं बाहर जाएं। अगर मुख्यमंत्री का यहाँ से प्रस्थान होता है जयपुर के लिए, तब हो सकता है विधायकों का कार्यक्रम बने, लेकिन मुझे इसकी संभावना और उम्मीद बहुत कम लग रही है क्योंकि ऐसे समय में एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा अगर विधायक किसी भी टूरिज्म प्लेस पर जाएंगे उदयपुर में आसपास, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं पुलिस को करनी पड़ती हैं और उससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में जब विधायकों पर निगरानी रखी जा रही है, कल भी मैंने जानकारी दी थी कि अंदर ऐसे भी विधायकों ने कंप्लेंट की है कि जब वो होटल के अंदर मूवमेंट करते हैं तब भी कुछ लोग उन पर नज़र रखते हैं
और एक विधायक ने एक पुलिसकर्मी को इस बात को लेकर लताड़ भी लगाई थी कि भाई मेरे आप आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, क्या मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, क्या होटल में मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसे हालातों को देखते हुए लगता नहीं कि विधायकों को बाहर जाने की अनुमति कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मिलेगी, उनको अंदर ही रखा जाएगा और खासकर जब तक मुख्यमंत्री अंदर हैं वो लोग जाएंगे नहीं। एक अपडेट और है कि जो बैठक थी विधायक दल की वो ख़त्म हो चुकी है और इस विधायक दल की बैठक में मुकुल वासनिक का संबोधन हुआ है, रणदीप सुरजेवाला का संबोधन हुआ है, प्रमोद तिवारी का संबोधन हुआ है और तीनों उम्मीदवारों ने विधायकों को ये भरोसा दिलाया है कि वो यहाँ से चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। तो जो प्रदेश की आवाज़ है, क्योंकि सेंटर में चलिए तृप्ति, शिवेंद्र, दोनों का, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उदयपुर से ही सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी उनके साथ हैं। रवि, सबसे अहम देखिए बैठक चल रही है लेकिन अभी जैसे जानकारी मिली बैठक खत्म हो गई है, इसके बाद संबोधन भी हुआ है सभी का। क्या जानकारी और मिल पाई है ताज अरावली के अंदर से इस बैठक को लेकर, या संबोधन के दौरान कुछ अहम कहा हो सीएम ने या बाकी उम्मीदवारों ने? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और उसका कारण ये कि तीनों राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं, चूंकि सुरजेवाला आज सुबह ही उदयपुर पहुंचे और इससे पहले मुकुल वासनिक देर शाम को उदयपुर पहुंच चुके थे, प्रमोद तिवारी ऑलरेडी 2 दिन से विधायकों के साथ में हैं, तो तीनों राज्यसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। 100 से ज़्यादा आंकड़ा पहुँच चुका है, जो कि विधायक कांग्रेस के ताज अरावली रिजॉर्ट में है, उसके अलावा समर्थित विधायक जो हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। तो काफ़ी खुशनुमा माहौल में, काफ़ी पॉजिटिव माहौल में ये बैठक हुई है, ये कहा जा सकता है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी हैं, योगेश जी से भी बात कर लेते हैं। योगेश जी, ये जो बैठक हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितना कंफर्ट जोन में आने के बाद इस बैठक में क्या मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही होगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है एकजुटता और ये संदेश देना कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, जोश भरना। और तीसरी जो बात है कि किसी के बहकाव में नहीं आना, किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उन्होंने उतारा और उतारने के साथ ही उन्होंने खरीद फरोख्त की संभावनाओं को खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि कांग्रेस के विधायक दल के सचेतक को एसीबी में परिवाद दायर करना पड़ा। तो मतलब साफ है कि हमको सबको एक रहना है और सभी जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उन सब के लिए भी अशोक गहलोत ने कहा कि वो सब पार्टी के साथ उस वक्त रहे थे जब पार्टी संकट में थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनौती मिल रही थी, क्राइसिस पैदा हो गया था, लेकिन 13 निर्दलीयों ने साथ छोड़ा। और अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि संयम लोढ़ा आज अब पहुंच गए हैं, तो 12 इंडिपेंडेंट एमएलएज इस वक्त उदयपुर में पहुंच गए। तो ये कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक बात है। और इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला आज सुबह ही पहुंचे थे। तो तीनों जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तीनों का भी संबोधन इसमें हुआ। तीनों ने अपने मन की बात कही है, समर्थन मांगा है सभी विधायकों से और ये कहा है तीनों ने, प्रमोद तिवारी ने, रणदीप सुरजेवाला ने और मुकुल वासनिक, तीनों ने ये कहा है कि ये बातें बार बार उठ रही है कि हम राजस्थान के बाहर के हैं, हम राजस्थान से चुनाव जीतेंगे और लेकिन राजस्थान की तरफ नहीं आएंगे या ध्यान नहीं देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। मुकुल वासनिक ने कहा कि मैं तकरीबन 7-8 साल तक यहाँ का इंचार्ज रहा, मैं राजस्थान से जुड़ा रहा, राजस्थान की मिट्टी को मैं समझता हूँ और हाँ, और राजस्थान से जीतने वाले आप सब हमको जब जिता के भेजेंगे, हम सब यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में, तो हमारा मुख्य दायित्व होगा राजस्थान के विकास में अपना योगदान देना और आप सबके बीच में ही रहेंगे, आप सबको छोड़कर नहीं जाएंगे और हम आपके साथ सुख दुख में भागीदार बनेंगे। ये बात तीनों ने अपने अपने अंदाज में कही है। और आज एक रवि, जिस तरह की अंदर से जो खबरें आ रही थी उसमें सबसे बड़ी बात जो प्रमोद तिवारी को लेकर आई कि प्रमोद तिवारी ने सभी विधायकों का जैसे कोई दिल जीत लिया हो। उनकी बेटी और प्रमोद तिवारी खुद, उनका जो व्यवहार है वो सब ख़ास तौर पर जितने भी कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के विधायक हैं जो कभी पहले प्रमोद तिवारी से मिले नहीं, ना उनके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी के व्यवहार को लेकर उन सब के मन में प्रमोद तिवारी के प्रति एक अपनत्व की भावना जागृत हुई है। अब ये लेकिन चुनाव है और जाहिर सी बात है कि चुनाव में जो अगर
कोई पहले से ही किसी ने तय कर रखा हो कि मुझे कांग्रेस के साथ नहीं जाना, भले ही वो कांग्रेस की बाड़ेबंदी एक में। सवाल मेरा बीच में और आता है कि देखिए, जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आना शुरू हुए थे ताज अरावली तो थोड़ी सी संख्या बल कम था, कांग्रेस पशुपेश में थी। उसके बाद धीरे धीरे शतक एक तरीके से कहें तो वो पार हो गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आने के बाद। अब जो भी आंकड़ा, जो एक जादुई आंकड़ा जिसको 126 तक माना जा रहा है, पीसीसी के चीफ ने भी कहा कि हम 126 हमारे पास में समर्थन है। तो ये जो आज जिस समर्थन के लेवल पर पहुंच चुके, जिस आंकड़े को ये पार कर चुकी है कांग्रेस, कुछ लोग और जो आने की जिनकी संभावना है, तो क्या एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और जो लोग रह रहे हैं वो भी शायद इस बहाने की बहुत एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा जो समर्थित विधायकों का ग्रुप है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएं? ये बात सही है आपकी रवि की। लगा आप तो जब पहली बार आए थे तब देखा था कि कितना संख्या बल सीमित था। मुझे लगता है सबसे पहले सुरेश टांग, खुशवीर जोजावर, ये सब लोग आए थे और उसके बाद लगातार कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है और कांग्रेस का संख्या बल अब जो आज की जो अपडेट है कि तकरीबन 112 के आसपास कांग्रेस का संख्या बल है, जिसमें मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो अपने टास्क में लगे हुए हैं इसलिए वो नहीं आए हैं, उनको और जिम्मेदारियां हैं। जैसे मुख्य सचेतक महेश जोशी क्योंकि विधानसभा में सचेतक हैं, वहाँ पर भी उनको देखना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 8 और 9 तारीख को मॉक पोल होगा ताज अरावली में। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 8 और 9 तारीख को कि किस तरह से वोटिंग करनी है। और कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक पवन कुमार बंसल और टी.एस. सिंहदेव दोनों उदयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सभी विधायकों से मुलाकात होगी और 8 और 9 तारीख को सभी विधायकों को बताया जाएगा किस तरह का फॉर्मेट होता है राज्यसभा चुनाव में, मतदान को लेकर किस तरह का आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी, किस तरह से आपको अपना मत व्यक्त करना है और कैसे दिखाकर देना है, और निर्दलीय उम्मीदवारों को बताया जाएगा कि आपको वोट दिखाकर नहीं देना है। तो ये पूरी जो तकनीकी जो जानकारी है ये एक्सपर्ट जो होंगे वो जानकारी देंगे, जो विधानसभा के अंदर कई चुनाव करा चुके वो एक्सपर्ट जानकारी देंगे, कांग्रेस के जो टेक्निकल लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। रवि बिल्कुल ये अहम रहेगा 8 और 9 तारीख जैसे कि जानकारी योगेश जी ने दी, लेकिन एक आंकड़े को भी जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि रवि होता ये अभी तक आया कि लोगों को लगता था कि अंदर ही सभी विधायक है, लेकिन जब वो बाहर से अंदर एंट्री करते तब पता चलता है कि अच्छा ये भी अंदर नहीं थी, ये तो अब जा रहे हैं। सवाल ये कि 126 कांग्रेस प्रेस की जो बात कही जा रही थी आंकड़े, क्या एग्जैक्ट फिगर आए हैं कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं? क्योंकि संयम लोढ़ा के पहुंचने की बात कही जा रही है, बलजीत यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, क्या इसके अलावा सभी अंदर हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, तकरीबन 112 113 लोग इवन जो है वो इस ताज अरावली रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जैसा योगेश जी ने भी बताया, और देखिए हरीश चौधरी हैं, रघु शर्मा हैं, इसके अलावा जैसा महेश जोशी के बारे में बताया गया, ये तमाम लोगों के पास में दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं पार्टी के लिहाज से, तो वो उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। और चूंकि उनकी प्रतिबद्धता जो है पार्टी के प्रति वो जग जाहिर है, उस बात को लेकर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनका कि इस पूरे राज्यसभा चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, यही जो है किंग मेकर की भूमिका में है, तो इनका आना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस बात में कोई दौराय नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जब बसपा के जो विधायक थे उनको अपने साथ लेकर पहुंचे तो इससे क्लियर मैसेज गया कि जो भी 123 से 126 का आंकड़ा पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से यूं कहें कि वो बेफिक्र हैं, उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि जो भी उनको आज तक समर्थन करते आए हैं। और उन्होंने कल अपने डबोक एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से बात की थी तो साफ किया था कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने जब सरकार क्राइसिस में थी तब साथ दिया। तो राज्यसभा चुनाव की जो 3 सीटें हैं उन पर उनका जो समर्थन है वो पूरी तरीके से मिलेगा। और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी ही, और भाजपा के पास में जो नंबर गेम होना चाहिए वो पूरा नहीं है। और उन्हें जो उन्होंने एक निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थित किया है वो शायद भाजपा को नहीं करना था। इस तरह का जो ये पूरा एक तरीके से कहें तो ये पूरा जो परिदृश्य बना है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी हद तक जो है कॉन्फिडेंट है। लेकिन जैसा कि योगेश जी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने साफ किया कि ये गणित चुनाव का है। योगेश जी से एक बार और सवाल लेते हैं। योगेश जी, जो अल्टीमेट जो आंकड़ा है
जो चाहिए आंकड़ा, उस तक पहुंचने के लिए क्या लगता है आपको इजी होगा कांग्रेस के लिए? और वो कब तक, जो कुछ जैसा कि श्वेता पूछ रही है, बलजीत यादव नहीं पहुंचे हैं, कुछ और लोग भी ऐसे हैं, तो उनका कब तक पहुंचने का संभावित माना जाए? देखिए रवि, आसान नहीं है चुनाव, और बिल्कुल आसान नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि सामने बहुत बड़े दिग्गज चुनावी समर में उतरे हुए हैं, सुभाष चंद्रा। तो चुनाव आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्जिन अगर रह गया और 3-4 वोट अगर रिजेक्ट हो गए और 2-4 वोट क्रॉस हो गए तो ये बहुत समस्या खड़ी हो जानी है। मुख्यमंत्री पाल बांध रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एकमेव लीडर हैं अभी आज की तारीख में जो पूरे कांग्रेस को इस तरह की प्रयासों में जुटे हैं। उनके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसने इस तरह कांग्रेस को एक कर रखा। लेकिन 13 निर्दलीय जिनको ये अधिकार है कि वो उनको अपना वोट दिखाकर नहीं देना, वो गोपनीय अपना वोट रखेंगे, तो एक संशय है कि वो पूरी तरह किस तरफ जाएंगे। भले ही वो कैंप में हैं, उनकी निष्ठा पर हम कोई संदिग्ध या प्रश्न नहीं लगाते, लेकिन जो उनका वोटिंग राइट है वो गोपनीय है। जब तक उनका वोट नहीं पड़ जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह वो कांग्रेस पार्टी को गए हैं नहीं गए। और कुछ अंदर ही अंदर कुछ नाराज़गियाँ। अभी एक बात और सामने आई रवि कि इस पूरे राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की अटकलें फिर गरमाई है, और इस तरह की जो अंदर चर्चाएं, जो ताज़ा रावली के अंदर मंत्रियों के बीच से चर्चाएं निकल के आई हैं कि आफ्टर राज्यसभा इलेक्शन फिर से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार करेगी, और कई नए चेहरे होंगे, कई और इसके साथ ही संसदीय सचिव बनाने की बात जो अटकी हुई थी वो पूरी की जाएगी। कुछ निगम बोर्ड और यूआईटी जो खाली पड़ी है उनको भरा जाएगा। तो माना जा सकता है कि ये जून के बाद जुलाई में ये संभावना है कि जुलाई में अशोक गहलोत सरकार फिर से एक नए सिरे से रिशफल कर सकती है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इनपुट कह सकते हैं कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, वो पूरी कोशिश में है, और जिस तरीके से लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन वो कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन किया है। कुछ विधायकों की अगर समस्याएं थी तो उन्हें निस्तारित किया है, उनको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प यही होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या रुख रहता है, वो किस तरफ अपना और जो अभी मत भी है 3 दिन का उसका वक्त है, इस्तेमाल। अभी भी 3 दिन का वक्त है। जिस तरह से रोजाना पहुंच रहे हैं विधायक, सीएम ने भी आश्वस्त किया है, तो मान सकते हैं कि 3 दिन में यानी 9 तारीख तक हो सकता है संख्या बल एग्जैक्ट वही हो जो कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि और योगेश जी, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।